पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सोमवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर धरना दिया। धरना प्रदर्शन 32 सूत्रीय मांग पत्र पर सुनवाई न करने के विरोध में किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ के नेता राजेश शर्मा, जितेंद्र तेवतिया, राजकुमार डागर सहित अन्य कर्मचारी नेता मौजूद रहे। पलवल के एससी कार्यालय पर करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के बाद पलवल अधीक्षण अभियंता के मांगों के समाधान पर आश्वासन के बाद धरने को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान कर्मचारी नेता जितेंद्र तेवतिया ने कहा कि कर्मचारियों ने करीब 6 महीने पहले बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। कई महीने बीत जाने और बार बार आग्रह करने के बावजूद कर्मचारियों को मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। कई बार वार्ता भी हो चुकी है, परंतु हर बार झूठा आश्वासन दिया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसे लेकर हथीन में धरना भी चल रहा है। इनकी मांग है कि काम के हिसाब से डिवीजन में कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। जहां पर काम कम है वहां पर ज्यादा कर्मचारी है, जबकि जहां पर ज्यादा काम है वहां पर कर्मचारियों की संख्या कम है। अधीक्षण अभियंता कर्मचारियों को काम के हिसाब से बंटवारा नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल से कार्यरत कर्मचारियों के दस्तावेजों में कमी बताकर नौकरी से निकालने का डर दिखाया जाता है, जिससे कि कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और यदि उनके दस्तावेज गलत है तो ये भर्ती के समय देखने चाहिए थे। जिन अधिकारियों ने भर्ती की उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्मचारियों का अनुभव 20 साल पुराना हो चुका है, अभी तक काम में कोई कमी आई तो आगे भी नहीं आएगी। सोमवार सुबह बिजली कर्मचारी पुराना कोर्ट परिसर स्थित एसई कार्यालय पर एकत्रित हुए और घेराव किया। मांगों की सुनवाई न होने पर परिसर में धरना शुरू कर दिया। इस दौरान एसई पलवल ने कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। और यदि हमारे को 16 मई को हम अपनी राज्य कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें पूरे स्टेट के ये हम कर्मचारी हैं, मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, आज हर वर्ग परेशान है, काम करते हैं जो ज्यादा घंटों में कम वेतन देने का काम यहाँ की सरकार के निर्धारित किए और ये डायरेक्शन दिए कि कंपनी के जो बीच में आज करीब 17-18 दिन हो गए, 8 तारीख से उनकी लगातार के दौरान 2 शहीदों की जो बलिदान उन्होंने दिया, हम ये कहते हैं उनको जाए, परंतु सरकार क्या कर रही है, एक बेल्ट का कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी शहीद होता है और बहुत सारी समस्या करने से थे, परंतु उनकी जो मैनेजमेंट देखने जाते हैं, कहीं उठा लगता है, कहीं को फोटोग्राफी होती है, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगा के लाओ, तो बहुत सारी दिक्कत। राजकुमार डागर, बिजली बोर्ड। चल रहा था, क्या हुआ? प्रदर्शन जो चल रहा था, हमारे जो पीछे कई बार नोटिस देने के बावजूद भी हमारी जो समस्या थी वो एसई साहब उन पर सही तरह समाधान नहीं कर पाए। हमें कोई शौक नहीं धरना प्रदर्शन करने का, ये मजबूरी होती है कर्मचारी की। जब कुछ स्टेज होती है, वो टीएनपी की बात है या अभी तेवतिया दिन जो आपके बीच में बात रखी, वहाँ हमारे कर्मचारी थी। हम ये चाहते हैं कि जो सेंटर कंप्लेंट सेंटर जो हमारे होते हैं वहाँ एक समान कर्मचारी हो, जहाँ जैसी आवश्यकता उस हिसाब से लगाने चाहिए। वो कहीं पे जहाँ आवश्यकता 5 आदमी की वहाँ 2 लगा रखे हैं, जहाँ आवश्यकता है 2 आदमी की वहाँ 5 लगा रखे हैं। तो इस तरीका से बंटवारे लेके उसमें जो बीच में कुछ खामियां थी, कोई दबाव था या क्या कारण तो ये नहीं कह सकते हम, लेकिन वो काफी समय से लंबित मांगे थी। अब एससी साहब ने आज हमें उनका समाधान करा दिया है और जगह जगह बिल्डिंग है, जो हमारी बिल्डिंग जो खराब हुई पड़ी है, जैसा सवर्ण ऑफिस है प्रकाश विहार में जो है उसकी बिल्डिंग खराब काफी समय से, उसके लिए भी आश्वासन दिया, टेंडर खोल दिया है। ऐसी होटल की प्रॉब्लम है, कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सारी मांग मुद्दे ने लेके जो हमारी बातें हुई हैं और एससी साहब ने आश्वासन दिया जल्दी कराने का। और हमारे 5-4 कर्मचारी जो एक्सपायर हो गए, लगभग उन्होंने 1.5 साल से ऊपर हो गया, उनके कुछ ड्यू वगैरह रह रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई कराने के लिए 3-3 लाख रुपया उनको मिलते हैं, उनको दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो अब क्या निर्णय इसमें लिया गया है? देखो ऐसा है, हमारा ये जो धरना था वो करीब 24 तारीख को हमने बाकायदा एससी साहब को नोटिस दिया हुआ था और 24 तारीख को धरना करने के बाद आज हमने पुनः धरना दिया है और एससी साहब को सुबह फ़ोन आया था कि हम बैठ करके बातचीत करेंगे, जो भी आपकी मांगों का समाधान किया जाएगा। और माननीय एससी साहब ने कुछ समस्याओं का समाधान किया है, निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करते हैं। और हम ये भी ये चाहते हैं गर्मी के मौसम में पब्लिक परेशान ना हो, बहुत सारा बड़ा तापमान है, हमारा जो सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सेवा है, समय पर बिजली देने का काम हमारा बिजली का कर्मचारी करता है। परंतु
एससी साहब को भी जो कर्मचारियों मांग और मुद्दों को उनको समय पर समाधान करना चाहिए और अगले महीने में उन्होंने डेट एक निश्चित की है और पुनः हम बैठ करके बातचीत करेंगे। किन मांगों को लेकर के धरना किया जा रहा था, किन किन पर सहमति बनी है और अगली रणनीति क्या है? एक तो हमारा ये हथीन के अंदर काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चला हुआ था। हमारे कर्मचारी जो बंटवारा चाहते थे, हम किसी किसी कंप्लेंट सेंटरों पर मतलब 10-10 कर्मचारी काम करते हैं, एक सेंटर पे 5 कर्मचारी काम करते हैं, तो हमने कहा जो काम के हिसाब से बंटवारा किया जाए और वहाँ के एसडीओ उसको बंटवारा किया था, परंतु कुछ हस्तक्षेप एससी साहब का था और आज उन्हें उसको बहाल किया है। और जो एक जेई है जो वहाँ उल्टे सीधे काम करता है, लगातार उन्होंने लाइन शिफ्ट कर रखी है और उस पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बड़े मद की बात है कि यहाँ के जो एक्शन है, चाहे वो पलवल एक्शन की बात हो चाहे वो न्यू एक्शन की बात हो, उनको इंक्वायरी अफसर लगाया, उन्होंने इंक्वायरी बंद कमरे में बैठ करके इंक्वायरी करने का काम किया, जबकि जो वास्तविक इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो नहीं करी। उन्होंने एससी साहब ने कहा कि इसकी हम विजिलेंस से जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। तो ये सारे मुद्दे एससी साहब से और भी बहुत सारी मांगों पर बातचीत हुई है।